नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लो, अपने बच्चों को अपने करीब जमा कर लो, खाने के बर्तनों को ढांप लो, मशकीज़ों के मुंह को बंद कर लो, क्योंकि शाम होते ही जिन्नात रोज जमीन पर फैलते हैं और उचकते फिरते हैं। अजीज दोस्तों, रिवायत के लिहाज से ये टाइम मगरिब के वक्त शुरू होता है, यानी कि मगरिब के बाद से लेके जब अंधेरा छाना शुरू होता है तब तक ये जिन्नात रोज जमीन पर फैलते हैं। यानी कि जब तारीकी छा जाती है तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब तारीकी छा रही हो घर के अंदर ही मौजूद रहें। कोई काम है, घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ के जाएं, जो कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके जरिए 70 फरिश्ते आपको हर तरफ से घेर के रखेंगे। जिन्नात, आशिक जिन्नात या कोई भी जिन्नात जो मर्जी कोशिश कर लें, आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। हर तरह के हादसे से महफूज रहेंगे, हर तरह की नागहानी आफत से महफूज रहेंगे, हर तरह के चोरी डाके से महफूज रहेंगे और हर तरह के शैतानी अमल और वसवसे से दूर रहेंगे। अब आशिक जिन का इलाज कैसे किया जाए, तो अजीज दोस्तों याद रखें, जिस भी बच्चे बच्ची में आशिक जिन की निशानी मौजूद होती है, ज्यादातर तो लोग उनकी बातों को झूठा ही समझते हैं। हर कोई कहता है कि यार तू झूठ बोल रहा है, ये बच्ची झूठ बोल रही है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। ये उम्र की चेंजिंग है, एज के साथ साथ आपकी चेंजिंग आ रही है, जिसकी वजह से उसको ऐसे वहम हो रही है। असलियत में असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई साया क्यों नहीं नजर आता, हमें कोई मसला क्यों नहीं होता, हमारे दौर में तो ऐसा कुछ ना था। तो अजीज दोस्तों, इन तमाम सवालात के बगैर आप उनका इलाज करना शुरू करें और इलाज से पहले उनको हौसला दें। इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, किसी पे भी जिन आशिक हो सकता है, यानी आपकी आवाज़ जिनको पसंद आ गई वो आप पे आशिक हो सकता है। आप वॉशरूम गए, आपने कपड़े उतारे, नहाना शुरू किया, जिन आपको वॉशरूम में देख रहा है आपको पसंद करना शुरू कर देता है। आप कमरे में कपड़े चेंज कर रहे हैं, जिन ने आपको देख लिया, आपका जिस्म पसंद आ गया, आपसे इश्क करना शुरू हो गया। जिन भी याद रखें इंसानों की तरह एक आज़ाद मखलूक है, वो भी किसी को पसंद किसी को नापसंद कर सकता है, और जब वो जिन किसी को पसंद कर लेता है तो किसी और का उसको होने नहीं देता। बाज दफ़ा उस इंसान के अंदर भी आ जाता है, और 4 मौके ऐसे हैं कि जिन किसी भी इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, 4 औकात ऐसे हैं कि जिन्नात, शैतान जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जब कोई इंसान डर जाए तो कोई भी जिन्न आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब इंसान गुस्से की हालत में हो तब भी कोई भी जिन्न आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो तब भी जिन्न आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब आप किसी गलत शहबत में हो तब भी जिन्न आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। इसलिए अजीज दोस्तों, रिवायत में भी मौजूद है कि जब भी कपड़े तब्दील करने लगे तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। इससे जिन्नात और आपके दरमियान एक पर्दा खाइल हो जाता है। फिर आप जो मर्जी करें, जिन्न आपको देख नहीं सकते। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गुस्ल खाने में जाने की दुआ भी सिखाई, यानी कि बैतुल खला में जाने की दुआ सिखाई, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ऐ अल्लाह मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। तो अजीज दोस्तों, ये दुआएं हमारे भले के लिए ही सिखाई गई हैं। अब आपको ये दुआ नहीं आती, थोड़ी मुश्किल है, पढ़ने की याद नहीं रहती, तो अजीज दोस्तों किसी चीज़ पे लिख के वॉशरूम के बाहर वाली दीवार पे लगा दें। जाने से पहले 1 मरतबा औज़ु बिल्लाह, 1 मरतबा बिस्मिल्लाह ये दुआ पढ़ें। उसके बाद बाएं पाँव से वॉशरूम के अंदर दाखिल हो जाएं। अब ये पढ़ना भी याद नहीं रहता तो वॉशरूम में जाने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद बाएं पाँव से वॉशरूम में दाखिल हो जाएं। अब किसी इंसान के ऊपर आशिक जिन मौजूद है, उसका इलाज कैसे किया जाए, उसका खात्मा कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो घबराने और परेशानी वाली कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आपने एक रुकिया पढ़ नहीं सकते तो सुन लें, उसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। रोज़ 2 से 3 मरतबा आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हम इसका लिंक लगा देंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डेली ये दम आपने 2 से 3 मरतबा सुनना है। 1 माह तक, कम से कम 1 माह तक डेली आपने ये दम सुनना है। और अपने पास एक पानी दम करके रख लें। उस पानी को आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 मरतबा दम करके रख लें, 6 दिन 7 दिन पी लिया, पानी ख़त्म हो गया है तो नया पानी लें, उस पर दम करके भी रख लें।
तीन मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं 3 मरतबा, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फातिहा, 21 मरतबा 21 टाइम्स आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा आपने ये आयात पढ़ लेनी है। वो पानी पे दम करके रख लें। खुद नहीं पढ़ना आती तो किसी से पढ़वा के भी अपने पास पानी रख सकते हैं। डेली आपने नहार मुंह आधा गिलास 1 गिलास वो पानी जरूर पीना है। खास दिनों में भी पी सकते हैं। आपने वो पानी रोज जरूर पीना है। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपका मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना शुरू होगा। बाज़ लोगों पे आशिक जिन नजर आना शुरू हो जाता है तो आपने घबराना या परेशानी वाले काम नहीं करने। जब आप देखें किसी इंसान पे आशिक जिन जाहिर होना शुरू हो चुका है या आपको अपने अंदर ही तब्दीली नजर आ रही हो कि आपको अजीब सा महसूस होना शुरू हो रहा है तो आप उसी वक्त मंजिल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। आपको 3 से 4 दिनों के बाद उल्टी काले रंग की या सादी सी उल्टी लग जाएगी। वो इस चीज़ की अलामत होगी आपका मसला मुकम्मल तौर पे मसला ख़त्म होना शुरू हो चुका है। जो मर्जी हो जाए 1 माह तक कम से कम 1 माह तक आपने ये अमल रोज करना है। 2 से 3 मरतबा ये दम सुनना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। 1 माह तक ये दम सुनना है 2 से 3 मरतबा और वो पानी 1 माह तक आपने रोज पीना है। घर के तमाम अफराद भी पी सकते हैं। ये दम आपने ऐसे नहीं सुनना कि दम चल रहा है आप अपना काम कर रहे हैं। हमने इस दम के साथ इसकी अरेबिक भी लिखी है, आप वो अरेबिक भी साथ जरूर पढ़ें। इसके लिए वजू का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। खास दिन है उसमें भी ये पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुक्म खुदा 1 माह के अंदर अंदर आपका मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म ज़रूर होगा। अगर 1 माह में आपका मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, 70% हुआ, 80% हुआ, तो आप 1 माह से ज़्यादा अरसा तक भी ये अमल कर सकते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही ना था। तो अजीज दोस्तों याद रखें, जब आप सेहतमंद हो जाएं तब भी आप अल्लाह का जिक्र 24 घंटे जरूर करें, वरना आप दिन में 1 मरतबा रोज दिन में 1 मरतबा 10 दफा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। अब दुरूद शरीफ लंबा है, नहीं पढ़ा जा सकता तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। छोटा सा दुरूद है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 10 दफा पढ़ लेंगे। तो आप जरूर कोशिश करें कि हर रोज जो मर्जी हो जाए हम हर रोज 10 दफा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियां और मुश्किलात को दूर फरमाए और हमें हक और सच के राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमान जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रिस्क अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत अता फरमाए, जो शादी की बंदिश रुकावट में हैं अल्लाह पाक उनको शादी की बंदिश और रुकावट से दूर फरमाए, बेहतरीन खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी अता फरमाए। जो शादी के बाद लड़ाई झगड़ों में टेंशन में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी टेंशन लड़ाई झगड़ों को दूर फरमाए, उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है